अब हर्षवर्धन जी, आज जो कुछ हुआ और जो कुछ बीते 2-3 दिनों से हो रहा है, पहले गहलोत का नाम, फिर दिग्विजय सिंह जी का नाम, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर उनके साथ G23 के नेताओं का आना, तमाम सीनियर लीडर्स का नामांकन दाखिल करवाना, क्या मैसेजिंग है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अपना एक जो कहें कि विशेषाधिकार है कि कौन कौन लोग कैसे लड़ें वो ये तय करे। लेकिन मुझे एक बड़ी विचित्र सी चीज़ दिख रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आचार्य जी ने कहा कि इंतजार करना चाहिए। मुझे बिल्कुल ज़्यादा बोलने का तो आज कांग्रेस के लोगों का ही है, उनको बोलना चाहिए। और आचार्य जी बड़े अच्छे से बात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं, उपयोग में मैंने ये नहीं कहा कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अरे मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंतजार कर लेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का, चूंकि आचार्य जी उनके बड़े नजदीक हैं, दिग्विजय सिंह जी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की लोकतांत्रिक दिखने की, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की पूरी योजना को धराशायी कर दिया। और जो रही सही कसर थी वो आज सुबह का जो दिग्विजय जी का बयान था, जो 11-12 बजे के आसपास आया था, जब पहले उन्होंने कहा कि 1 घंटे में सब साफ हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। उन्होंने कहा कि मैं तो रात में गया था खड़गे जी के पास कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो मुझे बता दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा और आज भी उन्होंने नहीं बताया है। मीडिया के जरिए मुझे पता चलता है, इसलिए चूंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो क्या 80 से ऊपर का कोई आ जाएगा तो खड़गे जी भी नाम वापस ले लेते, ऐसा होता क्या। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है। सोनिया गांधी एक बहुत कुशल नेता के तौर पर रही है, 24 साल से अध्यक्ष हैं, बीच का करीब 1.5 साल या 17-18 महीने ठीक अखिलेश जी और आचार्य जी बताएंगे जब राहुल जी थे। राहुल गांधी एक असफल नेता के तौर पर कुर्सी छोड़कर गए थे और उन्हीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कैसे होगा, कौन लड़ेगा, क्या करेगा, किस तरह की रणनीति होगी, वो पार्टी नहीं बना पा रही। और कमाल की बात यह कि जब प्लान बी नहीं होता है तो यही हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है कि अशोक गहलोत आज कह रहे हैं कि भाई हम तो सब कुछ आला कमान का मानते हैं, जयपुर में नहीं माना। कहा गया पार्टी अध्यक्ष बन जाओ तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद चुना, एक तरह से गांधी परिवार को अपमानित किया। और आज यहां स्थिति आकर खड़ी हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक नेता के तौर पर, वो बहुत बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, भी राज्यसभा में नेता हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो पब्लिक कनेक्ट की बात कर रही है, जिस लड़ाई की बात कर रही है, क्या उसको लेकर वो आगे जाते हुए दिखते हैं? बहुत मुश्किल दिखता है। और फिर अगर यही करना था तो अब तो कोई ये कह नहीं सकता कि चुनाव जैसा हो रहा है। शशि थरूर बेचारे वो एक तरह से कहें कि जिस अवस्था में पहुंच गए हैं और जिस तरह से भारी भरकम बड़े बड़े नाम सब प्रस्तावक इधर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव के नाम पर कांग्रेस की सारी कवायद धरी की धरी रह गई। अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की जो कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस इससे क्या हासिल कर लेगी इस चुनाव कराने भर से 24 साल गांधी परिवार में अध्यक्षी रहने के बाद। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। ये कैसा लोकतंत्र है भाई कि दिग्विजय सिंह ने खरीद लिया पर्चा और वो गए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कल, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने नहीं बताया कि मैं भी कल नामांकन भरूंगा। देखिए, जो तानाशाही प्रक्रिया में होते हैं उन्हें परिवार में अपने से बड़े का या पार्टी में अपने बड़े का सम्मान का न लहजा होता, न उसका कोई उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो उनके पास वो बुरा लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह अपने बुजुर्ग के सीनियर के घर गए और उन्होंने उनके साथ अपना समर्थन दे दिया, तो ये जो तानाशाही प्रवृत्ति के सोच के लोग या विचारधारा के लोग या दल के लोग हैं, उनको ये पचता नहीं है, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र से जरा सा भी लोकतंत्र हो जाए तो वो अपच सा होने लगता है। तो पार्टी हो या हमारे भाई साहब जो अभी बता रहे थे, ये वाजिब सा प्रश्न उनका है, कोई उसमें आश्चर्य आने की बात नहीं है। नहीं अखिलेश प्रताप सिंह जी, शायद आपको कन्वे गलत हो गया। सर सुनिए, सवाल उनके पीछे हटने को लेकर नहीं उठाया गया है। अखिलेश जी, सवाल उनके पीछे पैर खींचने को लेकर नहीं उठाया गया। सवाल उठाया गया है कि वो दिग्विजय सिंह जो कल तक पर्चा भर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो नामांकन दाखिल करेंगे, वो कल गए खड़गे साहब के पास, लेकिन खड़गे जी ने उन्हें नहीं बताया कि मैं भी नामांकन दाखिल करूंगा, या उनको पता ही नहीं था। सुनिए आज दोपहर तक पिक्चर क्लियर नहीं थी। अखिलेश जी, ये सवाल था। अगर हमारे परिवार में, जी हाँ, वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारे परिवार में, कांग्रेस परिवार में यदि इतना एक दूसरे का सम्मान है
तो वो तानाशाह के लोगों को नहीं पचेगा, वो बुरा लगेगा, और जिस दिन तक बुरा लगेगा तब तक हम अपने आप को मानेंगे कि हम ठीक हैं। वो अगर कुछ अच्छी बात बोलते तो मुझे चिंता होती कि हम लोगों ने कहीं कुछ अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया क्या। आरएसएस या बीजेपी के लोग अगर हमारी तारीफ करने लगेंगे तो उस दिन हम लोग के लिए चिंता का विषय होगा। प्रधानमंत्री का 3 बार 89 के बाद प्रधानमंत्री का 3 बार पद मिला कांग्रेस को, और तीनों बार सोनिया गांधी के लिए, जब राजीव जी के डेथ के बाद जब नरसिम्हा राव जी हुए थे तो भी कांग्रेस पार्टी कई दिनों तक उन्हीं को बनाना चाहती थी, उन्होंने राजनीति में आने से मना कर दिया। 2004 के पहले 2003 में अजय अटल जी जो अजय थे उनको हरा करके सोनिया जी प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित की गई, उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी को दे दिया। 2009 में फिर सोनिया जी की, मनमोहन सिंह की, कांग्रेस और राहुल जी की बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई। मनमोहन सिंह जी खुद कहे थे सोनिया जी बन ठीक, अखिलेश जी आप इतिहास में चले गए। मैंने तो कल ही की घटना पर आपसे सर सवाल किया था, उसका जवाब आपने जरूर बीजेपी पर डाल दिया। बात होने दीजिए, अखिलेश कंप्लीट होने दीजिए। आप करिए कंप्लीट अखिलेश जी, शांति रखिए सर, शांति रखिए, आराम से अपनी बात करिए, आराम से बात करिए सर। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया, आप मुझे इतिहास में ले गए। तो सर मैं तो आपको खींच के लाऊंगी ना प्रेजेंट में। सवाल की अगर आवाज नहीं आती है, मैं भाई तो जब मैं रुकूं तब न बोलिए, या मैं रुक जाया करूं, क्योंकि ना मेरे सामने टीवी है, दोनों बातों के बीच फिर सुनाई नहीं देता है। आपने क्या सवाल किया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मेरा सेंटेंस बस कंप्लीट होने वाला है कि इस परिवार ने दुनिया की सबसे राजनीति में सबसे शीर्ष पद जो होता है प्रधानमंत्री, उसे त्यागा है। हमारे आदरणीय मोदी जी आडवाणी जी के लिए क्या कहते थे? आ गई आपकी बात मेरे सर। जीवन के अखिलेश जी रुकिए, आप सर रुकिएगा सर, फिर आप कहेंगे कि आप मेरा सवाल नहीं सुन क्या व्यवहार किया जा रहा है। रुकिएगा सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं है। रुकिएगा एक सेकंड, फिर आप कहेंगे कि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। इस सवाल का जवाब मैं आचार्य जी से लूंगी, लेकिन प्लीज बोलिए सर मेरा सवाल कल की घटना को लेकर था कि दिग्विजय सिंह जी खड़गे जी के यहाँ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि खड़गे साहब चुनाव लड़ने वाले हैं। आज दोपहर तक नहीं पता था, इसको लेकर था सर, आपने तानाशाही पर डाल दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।